हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप लास्ट वीडियो मैंने पुट ऑप्शंस को लेके क्रिएट करी थी, ठीक लगी होगी, कुछ नॉलेज मिली होगी उससे। तो आज का जो टॉपिक है, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर फॉर निफ्टी एक्सपायरी अप्रैल लास्ट वीक। सो पॉइंट ये है कि ये स्ट्रेटजी मैंने क्यों चूज़ कर रहा हूँ। द पॉइंट इज़ कि मेरे ख्याल से मेरे को ये लग रहा है कि निफ्टी ने अपना एक टॉप बना दिया है और निफ्टी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस दैट लेवल एट लीस्ट फॉर दिस मंथ। काफ़ी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स कमिंग आउट, ऑटो कंपनीज के रिजल्ट्स आर गुड। सो लेकिन साथ साथ अगर हम कोरोना केसेस को भी देखें तो दैट्स आल्सो इंक्रीजिंग। सो मेरे को नहीं लग रहा कि एक अपसाइड मोमेंटम इधर हम मेरे को देखने को मिलेगा। हाँ, 100-200 पॉइंट की रैली ऊपर नीचे रहेगी, बट मेरे को जो डाउन साइड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। सो आई प्रेफर दिस स्ट्रेटजी, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर for Nifty expiry April last week. So first of all, this strategy is for low IV. I'm not looking for the highest IV. IV range between 15 to 20. दैट मीन्स कि जो वॉलिटी है या इंडिया विक्स है, वो 20 से जब 30 होता है टेंशन बढ़ती है। जो ऑप्शन प्रीमियम होते हैं वो राइज करते हैं, तो ऑप्शन सेलर को एडवांटेज ज़्यादा होता है उस केस के अंदर। बट अभी आईवी नीचे गिर गई है, कल भी गिरी थी, परसों भी गिरी थी, तो आईवी लो हो गई है, बिलो 20 जाने के चांसेस हैं। सो मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि मैं लो आईवी में कैसे अर्न करूं ऑप्शन सेलर के रूप में। तो लो आईवी 15 to 20। सेकेंड, प्रॉफिट मेरे को कितना टारगेट रखना है, दैट मीन्स 50% ऑफ क्रेडिट रिसीव्ड। और जब आईवी बहुत कम है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिप्लॉय मोर ऑफ माई कैपिटल। तो जो मेरा कैपिटल कंटेंट रहेगा वो ओनली 35% एक्सपोजर रहेगा मेरी कैपिटल का। यानी अगर मैं 10 लाख रुपए ऑप्शंस के अंदर प्ले करने की सोच रहा हूँ, तो आई ट्राई टू पुट ओनली 3,50,000 रुपीज़ इन ऑप्शन। ठीक है। वैसे आयरन कॉन्डोर में आपको अमाउंट कम सिक्योरिटी रखना होता है एंड यू विल गेट अ गुड ट्रेड। और किस तरह से उसकी एडजस्टमेंट्स हैं, लेट्स विल ट्राई टू डू सम बैक टेस्टिंग। सो दिस इज सेंसिबल साइड and I'm going to choose trade for April last 29th of April। और I'm going to make a strategy। सबसे पहले मैं सेलिंग ऑप्शन चूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ उसका जो डेल्टा हो वो न्यूट्रल हो। सो आई विल गो फॉर डेल्टा 30। तो we could see the delta 30 is at 15,050 and 15,000 पे भी मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो I'll take this कॉल को मैंने सेल करा कि 15,000 से अबव नहीं जाएगा। ठीक है। और मेरा एक्सपायरी मैं ले लेता हूँ इधर 29th of April। आई एम गोइंग फॉर डेल्टा 30, that's 15,300 is the delta and the lower side कुछ नहीं पता, मार्केट अगर अपसाइड जाती है तो I'll take a neutral delta and I'll go with the 14,550। दूसरी बात मेरे को ये देखना है कि इस पे लिक्विड ऑप्शंस हैं कि नहीं है। आई थिंक वेरी फ्यू प्लेयर्स आर इन दिस सेगमेंट। जैसे अगर मैं देखूं, यहाँ पे बहुत कम प्लेयर्स मेरे को नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। सो मैं इस ऑप्शंस को थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ ऑप्शन सेलिंग में। आई विल गो फिर द 14,500। ठीक है। इसका ग्रीक चेक कर लेते हैं, -28 और यहाँ पर है +31। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द ग्रीक ऑप्शन।
यू कुड सी जो डेल्टा है इधर, ये वाला जो पॉइंट है, आप इंडिकेशन देख रहे हो -21, यानी इफ़ द मार्केट मूव अप तो मेरे को 21 रुपये का नुकसान होगा जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी मेरी। मेरे कुछ सेल ऑप्शंस हैं, मैं वो हटा देता हूँ इसमें। 8 अप्रैल के आई हैव टू डू मेक इट मोर वन मोर टाइम। डेल्टा 14,500, okay, so this is -1.2, that means if market move up तो जो मेरा डेल्टा है वो सिर्फ 1 रुपये मार्केट मेरे को नुकसान होगा अगर मार्केट मूव अप होती है, बट मेरे जो चांसेस हैं वो मार्केट ऊपर जाने के नहीं हैं। आई एम गोइंग टू बी मच सिक्योर ऑन द लोअर पैनल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोअर साइड पे प्रोटेक्शन नहीं है, अपर साइड की मेरे को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट जब बढ़ती है तो टुक स्टेप बाय स्टेप, और जब वो गिरती है तो वो फ्लॉलेसली गिरती है, तो फिर आप लोअर साइड को नहीं बच सकते। दैट कुड बी अनलिमिटेड लॉस। दैट डजंट मीन कि आपको अनलिमिटेड नुकसान बहुत सारा हो जाएगा, बट एक बड़ा अमाउंट का नुकसान होगा, और उस वक्त आप अपने ट्रेड को शायद एडजस्टमेंट ना कर पाएँ उस वक्त, क्योंकि मार्केट जब लो मूवमेंट में है तो इट विल वेरी इजी टू एडजस्ट योर ट्रेड। सो दैट कुड बी द बिग लॉस। और आपको अगर ऑप्शंस में प्रीमियम अगर आपने अच्छा खासा मार्जिन नहीं रखा हो तो हो सकता है आपको एक नुकसान झेलना पड़े एक्सपायरी तक जाते जाते। दूसरी बात ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस ट्रेड टिल 29 अप्रैल, एंड मेरा जो टारगेट है 21,000 रुपये कमाना नहीं है जो इसमें मेरे को दिख रहा है। मेरा जो टारगेट है दैट्स अबाउट 5,000, 6,000, 10,000। आई एम हैप्पी विद दैट अमाउंट, एंड इसमें पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रही है 65%। दिस इज़ द करंट सिचुएशन के हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है। इफ़ मार्केट आज के हिसाब से इस सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलती है तो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका नुकसान में भी हो सकता है, यानी 35% चांसेस हैं आपके हारने के इसके अंदर। चलिए, मैं लोअर साइड की प्रोटेक्शन की बात कर रहा था। तो लोअर साइड की प्रोटेक्शन के लिए मैं लोअर साइड पे पुट बाय कर लेता हूँ। जैसे 14,500 की मैंने पुट सेल करी, आई विल गो 200 पॉइंट्स बैक, एंड मैंने बाय कर लिया और इस पे प्लेयर्स हैं, एक्टिव हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि चाहे मार्केट क्रैश हो जाए कल के दिन में या परसों के दिन में, सो आई विल बी इन अ गेन ऑफ 12,079, और अगर मार्केट इन बिटवीन रहती है तो भी मेरे को इतना गेन है। हाँ, ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी यू कुड सी कि 80% प्रोबेबिलिटी है, एंड मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट है 1.63 लाख। मेरे 35% के एक्सपोजर से कम है। अगर मैं इसको हटाऊं तो मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट है 1.54 लाख। सो always save your downside, and market could turn it back and you will get maximum loss. So do not trade hypothetically कि ये कॉल बेच दी है 200 ऊपर की या 200 नीचे की। try to make your delta neutral or less than 30. My delta is -18 if market is move up, सो मेरे को सिर्फ 18 रुपये का नुकसान है। अगर मार्केट नीचे जाती है तो 18 रुपये का मेरे को फ़ायदा होना स्टार्ट होगा। तो ध्यान रहे, आपका जो डेल्टा होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल या कम। तो ये स्ट्रेटेजी रखी है मैंने 29 अप्रैल के लिए। दिस इज़ जस्ट डूइंग अ बैक टेस्टिंग, एंड वी हैव 24 days to expiry. In between, if you get a profit 3,000, 2,000, to just take it and never look back and try to find a new strategy for the trade. Okay, तो हमने जो लास्ट सेगमेंट में बात करी थी पुट ऑप्शंस की बात करी थी। मेरे को जो सबसे अच्छा सेगमेंट लगता है वो कॉल ऑप्शन सेल लगता है, कि मैं एक अपर बैंड पे जाके कॉल ऑप्शन को बेच देता हूँ और मार्केट के गिरने के इंतज़ार करता हूँ कि मार्केट एक बार ज़रूर मेरे अकॉर्डिंग काम करेगी। लेकिन याद रहे कि आप कभी भी ऑप्शंस को एवरेज करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इफ़ यू ट्राई टू डू मोर एवरेज
तो आपका लॉस बढ़ सकता है क्योंकि आप शायद एक गलत डिसीजन ले लेंगे और जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नुकसान में चला जाएगा और आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो ट्राई इट वेरी सेफली, कॉशियसली, दिमाग से, ध्यान से, न्यूज़ चैनल्स देखकर, अपकमिंग जो भी सिचुएशंस हैं उसको देखकर, मार्केट का स्ट्रेच देखकर, आई थिंक द मार्केट इज़ लिटिल ओवर बॉट शोन, stocks are overpriced, it could come down and the market should correct at least 10% कम से कम in the coming segment. Not, I'm not saying कि 10% एक साथ गिरेगी मार्केट, 0.5, 1%, 2%, it should come down, तो definitely you will be in a profit. तो मेरे हिसाब से मैं एक मंदी का ट्रेडर हूँ. आई ऑलवेज लुकिंग फॉर ब्रेक डाउन फॉर द मार्केट, कि मैं चाहता हूँ कि मार्केट गिरे, क्योंकि ब्रेक डाउन पे यू विल बी इन अ प्रॉफिट. जब मार्केट चढ़ती है तो इट विल टेक वीक्स, 2 वीक्स, 3 वीक्स टू गो अप स्टेयर, और जब वो गिरती है तो आप सबको पता है कि वो किस तरह से फ्लॉलेसली गिरती है और आपका सारा प्रॉफिट इरेज हो जाता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द सेगमेंट. अच्छा, वन मोर सेगमेंट विच आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट एट दिस पॉइंट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरी पर्सन. सपोज करते हैं कि I'll take a lot of ITC. I'm trying to do this segment, and ITC मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ. That's a point is it's a stable stock. सेकेंड पॉइंट, इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, नीचे गिरने के लायक इसमें कुछ भी नहीं है. तो I like to play on this stock. It's a stable stock. Second point, it's a highly dividend paying company. थर्ड पॉइंट, ग्रोथ सेगमेंट इसमें बहुत है और अपने जितने भी कॉम्पिटिटर प्लेयर्स हैं उनसे काफ़ी चीप या लोएस्ट वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है, मतलब अंडर वैल्यू स्टॉक है, मार्केट के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है. सो आई चूज़ ITC. तो ITC का जो वन लॉट है, दिस इज़ अ फेयर प्ले गेम, नो रिस्क, अनलिमिटेड प्रॉफिट यू कुड गेट. आई प्ले वन लॉट. इसके वन लॉट में आई एम हैविंग 3200 शेयर्स, and I think it's trading at 215 rupees price. So 3200 into 215 rupees, I'll just calculate. $3,200 into 215 price, so that is amounting rupees 6,88,000 rupees. Okay, so this is 6,88,000 rupees, and मैंने क्या किया, मैं 6,88,000 का मैंने इसका एक लॉट बाय कर लिया. आई बॉट वन लॉट. तो ध्यान से देखना है स्ट्रेटेजी, इट्स वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग वन, एंड यू विल बी इन अ प्रॉफिट. आई बॉट वन लॉट 6,88,000. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक द स्टॉक इज़ नॉट बैड, स्टॉक इज़ वेरी गुड. इसकी वैल्यू अनलॉक होनी बाकी है. हाई डिविडेंड प्लेइंग कंपनी है, ग्रोथ मोमेंटम है, और मतलब मेरे को पर्सनली पसंद है ये स्टॉक, कि ये स्टॉक स्टैंड करता है मार्केट के अंदर, मार्केट के ऑड्स और इवन सिचुएशंस में ये स्टैंड करता है. तो 6,88,000 और स्टेबल स्टॉक है, और आई कुड अर्न मंथली इनकम फ्रॉम द स्टॉक वेरी इजीली. तो इस तरह के एक दो स्टॉक्स हैं आई रिकमेंड. दिस इज़ पहली बात, मैंने इस स्टॉक को निफ्टी 50 में से चूज़ किया है. तो निफ्टी 50 के स्टॉक मेरे को पसंद लगते हैं. एक तो लार्ज वॉल्यूम कंपनी है और ग्रोथ है. तो 6,88,000 का मैंने एक लॉट इसको बाय कर लिया. तो ध्यान रहे कि 3,200 पे 3,200 शेयर 215 रुपये के हिसाब से आई बॉट वन लॉट 6,88,000. So I'll go with my strategy, and I'll put ITC over here, and it's trading out 220. मैंने 215 लिया, तो let's suppose 215 ही ले लेते हैं इसको. So I'm making my strategy. इसके ग्रीक खोलता हूँ
और मैं 29 अप्रैल के कॉल बेचता हूँ जिसका डेल्टा 30 से कम है। सो आई एम गोइंग टू सेल द 32 रुपीज़ का प्राइस पे, और इस पर काफ़ी प्लेयर एक्टिव नहीं है, तो मैं इससे थोड़ी सी ऊपर की स्ट्राइक ले लेता हूँ 230 की। सो आप देख सकते हैं कि मेरे को 10,080 रुपीज़ का प्रीमियम है, 76% प्रोबेबिलिटी है, एंड माई डेल्टा इज़ -29 इफ द स्टॉक मूव अप। तो मेरे को 927 रुपीज़ का लॉस होगा हर बार जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा। तो विल टेक अ प्रिडिक्शन कि स्टॉक की मूवमेंट कहाँ कहाँ जाती है। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मैंने क्या करा, 6,88,000 में 3200 स्टॉक्स हैं, 215 रुपये के प्राइस पे मैंने ये लॉट इसका बाय करा। एंड व्हाट आई एम डूइंग, सपोज करिए मार्केट प्राइस इज एट 215 and I sell the call option at 230। ठीक है, सो मेरा जो प्रॉफिट है वो कैप्ड है, यहाँ तक मेरा प्रॉफिट है। इफ़ द मार्केट 215 पे रहता है, 218 पे, 220 पे, मतलब पूरे महीने में अगर ये इसी टेबल में घूमता है, सो आई विल बी इन अ प्रॉफिट। तो ये सारा पोर्शन मेरा प्रॉफिट है, और इसके बाद जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो आपको लॉस होना स्टार्ट होगा। तो लेट्स वी टेक वी सम काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक कहाँ जाता है। अगर ये स्टॉक नीचे जाता है और 215 से नीचे जाता है तो मेरे को सारा का सारा प्रॉफिट है, तो आई विल बी इन अ प्रॉफिट, मतलब 10,080 रुपीज़ मेरा गेन है। अगर ये स्टॉक 230 या 229, 215, 216, 200 रुपये कहीं पे भी जाता है, आई एम इन अ प्रॉफिट। सो दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट। इफ़ स्टॉक मूव अप, सपोज दिस स्टॉक अगर ऊपर जाता है, तो लेट्स थिंक अगर ये स्टॉक 240 पे जाता है, अगर ये स्टॉक 240 पे जाता है तो इसका प्रीमियम वैल्यू 10 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ मेरे को 10 रुपये का नुकसान है। तो 10 रुपये इंटू 3200, दैट मीन्स 32,000 का मेरा लॉस है। मेरे को 10,080 रुपीज़ ऑलरेडी क्रेडिट हो रखे हैं, लेट्स वो 10,000 रुपीज़ ऑलरेडी मिल गए हैं, तो 22,000 का मेरा लॉस है ऑप्शन के अंदर। लेट्स सी कि प्रॉफिट कहाँ पे आएगा मेरे को। अब आप ध्यान दीजिए कि मैंने 215 पे ऑलरेडी ये स्टॉक बाय करा हुआ है, तो 215 से ये चला गया 240 तक, यहाँ तक चला गया था। तो मेरे को 25 रुपये का यहाँ फ़ायदा है, 25 रुपये इंटू 3200, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को 22,000 रुपये का नुकसान है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को फ़ायदा कितना है। तो जस्ट कैलकुलेट दिस, 2500 इंटू 3200, 2500 इंटू 3200, सो 80,000 का गेन है यहाँ पर, मतलब I'll कलेक्ट 80,000 यहाँ से आएंगे, और I'll book a loss of 22,000 over here। सो ये लॉस मेरा, ये प्रॉफिट है मेरा, और आई एम इन अ प्रॉफिट ऑफ 58,000 नेट ऑन दिस स्टॉक ITC। और अगर ये नहीं जाता है ऊपर और ये नीचे आ जाता है, कोई बात नहीं, मैं स्टॉक से नहीं घबराता। स्टॉक मैंने बाय करा है, वो मेरी एसेट है, एंड इसका डिविडेंड प्लेइंग स्टॉक है, ग्रोथ मोमेंटम है, बढ़ेगा, ऑब्वियस है, इसके ऊपर एक अच्छी न्यूज़ है। सो इट विल गो अप, इट विल गो अप, आई विल सेल अनदर कॉल of 30 delta and then automatically again I'll in a profit। अगर ये बॉटम पे चला जाता है एंड लोएस्ट पे चला जाता है, 200 रुपये पे चला जाता है, I'll वेट, क्योंकि स्टॉक मेरा है, मेरे पास ही पड़ा है। मैं इन स्टॉक्स में फ्यूचर पे प्ले नहीं करता हूँ, दैट्स वेरी रिस्की फ्यूचर प्ले करना। सो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं स्टॉक बाय करूँ, देन उस पर मैं कॉल ऑप्शंस को प्ले करूँ। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो निफ्टी 50 में आप काम कर सकते हैं ऐसे, जैसे HDFC बैंक हो गया,
उसका 550 का लॉट है। HDFC लाइफ हो गया, उसका 1100 यूनिट का लॉट है, अराउंड यही पड़ेगा, 6-7 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट पड़ेगी आपको। इंडियन ऑयल 6500 शेयर्स का लॉट है, उसमें भी आप इस तरह से काम कर सकते हैं। पावर ग्रिड मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के प्ले के लिए, सो आई ऑलवेज प्ले ऑन द ITC, पावर ग्रिड, HDFC लाइफ, HDFC, इन स्टॉक्स में मैं काम करना पसंद करता हूँ। और डेल्टा मेरी कोशिश रहती है बिलो 30 रहे, ताकि मेरा प्रॉफिट आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। अगर स्टॉक बढ़ भी जाता है कोई इशू नहीं, जैसे मैंने अभी गेम एक प्ले करी थी, टाटा स्टील पर, सेम गेम 689 पे आई बॉट अ लॉट ऑफ 1700 शेयर्स। नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 860 रुपीज़ एंड मैंने उसका 860 का कॉल था वो सेल किया हुआ है एंड 689 पे मैंने ये स्टॉक बाय करा हुआ है। अब आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच प्रॉफिट आई एम गेटिंग इन दिस। एंड मैं इसको बुक वैसे 860 पे कर चुका हूँ, स्टॉक मैंने बेच दिया और वहाँ से मैंने प्रीमियम का ऑप्शन भी काट दिया, सो आई एम एन अ गुड प्रॉफिट। सो दिस इज़ द गुड स्ट्रैटेजी। बट इफ़ यू हैव नो फंड्स, नो वरीज, आप स्टॉक्स पे प्ले कर सकते हैं, निफ्टी पे प्ले कर सकते हैं, लेकिन लोअर साइड को आप अपनी प्रोटेक्शन कर कर चलें। ठीक है जी, अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लिख दीजिएगा कुछ अच्छा खासा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।